Namaste everyone. So in the last video lecture we have studied about polarity of bonds and dipole moment और हमने ये बात की थी कि हमारे जो covalent bonds होते हैं they are not 100% covalent, they have some partial ionic character in them. Today's topic will be covalent character in ionic compounds and Fajans rules. तो जैसे हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स या कोवलेंट बॉन्ड्स 100% कोवलेंट नहीं होते, ऐसे ही जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट 100% आयनिक, दे हैव पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर इन देम, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फजान्स रूल्स के बारे में बात करने से पहले लेट अस सी कि ये कोवलेंट नेचर आयनिक कंपाउंड्स में आता कैसे है। सो उसका एक सिंपल रीजन है, अगर मैं वन वर्ड रीजन बोलूं दैट इज पोलराइजेशन। आप समझते हैं कि पोलराइजेशन है क्या। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? लेट अस टेक एन एग्जांपल। आई विल टेक NaCl एज एन एग्जांपल, जिसमें केटायन इज Na पॉजिटिव एंड एनायन इज Cl नेगेटिव। तो अगर हम इस आयनिक कंपाउंड की बात करें तो जितने भी आयन्स होते हैं हम उनको स्फेरिकल मानते हैं नेचर में। So here the cation Na positive that will also be spherical in nature and Cl negative ion that will also be spherical in nature. But होता क्या है, once the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है तो Na पॉजिटिव आयन ड्यू टू इट्स पॉजिटिव चार्ज इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आयन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन Cl नेगेटिव आयन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द Na पॉजिटिव आयन। तो जब ये अट्रैक्शन फेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स Na पॉजिटिव आयन तो थोड़ा सा इनका जो क्लाउड है that becomes distorted। तो पिक्चर कैसे बन जाती है? इट इज समवट लाइक दिस, जिसमें आपका जो नेगेटिव आयन यानी कि एनायन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड इट इज शेयरिंग सम इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दिस केटायन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं Na पॉजिटिव की तरफ, इसकी वजह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट आ रहा है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड में क्या आ जाता है? कोवलेंट नेचर आ जाता है। सो इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड polarization. So polarization is the process in which the electrons of the anion they get, or I can say electron cloud of the anion, it gets attracted towards the cation and due to this covalent nature develops in an ionic compound. ये जो cation है इसकी होती है polarizing power. This is having polarizing power. So ये जो टेंडेंसी है केटायन की इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। वेयरएज अगर हम एनायन की बात करें तो इसकी जो एबिलिटी है अट्रैक्ट होने की दैट इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। So polarizing power is of cation, polarizability is of anion, and polarization is the whole process in which the electron cloud of anion gets attracted towards the cation and there is a distortion in the electron cloud of anion leading to some partial covalent character. So this was all about the polarization and covalent character in ionic compounds. अब अगर हमने कंपेयर करना है दो आयनिक कंपाउंड्स को, अगर हम कंपेयर करना चाहें कि किसमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है और किसमें कम, सो दैट कैन बी डन अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल्स। तो फजान्स रूल्स देखते हैं कि क्या बोलते हैं। इफ वी लुक इनटू फजान्स रूल्स, सो दे आर 4 इन नंबर। बहुत शॉर्ट में हम बात करते हैं फजान्स रूल्स हैं क्या। फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर 1 बात करें तो जितना छोटा साइज होगा केटायन का इट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर और कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो इफ साइज ऑफ केटायन इज स्मॉल, कोवलेंट कैरेक्टर is more. So smaller the size of cation, more will be the covalent character. So if we compare NaCl with KCl, so what is seen कि NaCl और KCl में जो हमारा एनायन है that is common Cl negative, लेकिन Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयन में क्योंकि K पॉजिटिव बड़ा है और Na पॉजिटिव आयन छोटा है, तो जितना छोटा आपका केटायन होगा उस आयनिक कंपाउंड का कोवलेंट नेचर उतना ही ज्यादा होगा। Now the next point says that larger the anion, more is the covalent character. So now if I compare NaCl with NaBr, in this case now what happens that
Na positive ion is common, but anion is different. One is Cl negative, one is Br negative, and since Br negative is larger than Cl negative, so NaBr will be having more covalent nature than as compared to NaCl. So this is the second point. Larger the anion, more is the covalent character. Third rule of Fajans rule says that greater the charge of the cation, more will be the covalent character. If we have two compounds like FeCl2 and FeCl3, so in these two cases what happens? These two chlorides are of iron, but in first case, that is FeCl2, Fe is having +2 charge, and in FeCl3, Fe is having +3 charge. So according to the rule, what will happen? The compound in which the cation has the more charge, it will be more covalent in nature as compared to the first one. So the third rule says greater the charge of the cation, more will be the covalent character. And what is the fourth rule of the Fajans rule? It states that the compound in which cation has pseudo-noble gas configuration. What is it? Pseudo-noble gas configuration. It has more covalent character. So what is pseudo-noble gas configuration? इसको थोड़ा सा समझते हैं. Let us take an example of copper. If we look into copper and we study the electronic configuration of copper, it comes out to be 1s2 because 29 is the atomic number of copper. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. We know it has exceptional configuration. और जो s ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है. So this is the electronic configuration of copper. Now if we look into the electronic configuration of Cu positive ion, that is the cation, तो उसमें क्या होगा? ये फोर्थ शेल में जो s ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा and we will be left with the configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. So ये जो configuration है, this is the configuration, that is 3s2, 3p6, 3d10. Or generally if we say the configuration of ns2, ns2, np6, nd10, this is called pseudo-noble gas configuration. This is called pseudo-noble gas configuration, जो किसमें देखने में मिलती है? जो d block elements होते हैं उनमें देखने को मिलती है. The another example is Ag positive. Ag positive will also have the similar pseudo-noble gas configuration. So now, अगर किसी compound में cation की pseudo-noble gas configuration है, it will be more covalent in nature as compared to the other compound. For example, if we compare NaCl with CuCl, so in this case, Na is having noble gas configuration. Na positive ion is having noble gas configuration, whereas Cu positive ion in this case will be having pseudo-noble gas configuration. So CuCl will be more covalent in nature as compared to NaCl. Similarly, if we compare KBr with AgBr, so in this case also, since Ag positive ion is having pseudo-noble gas configuration, it will be more covalent in nature. AgBr will be more covalent in nature as compared to KBr. This will be having more covalent nature. So these are the Fajans rule which state or which help us to compare the covalent character in the various ionic compounds. So now when we talk of Fajans rules and we compare the covalent nature, ये सिर्फ कोवलेंट नेचर कंपेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंपेयर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू कोवलेंट नेचर. सो हम क्या समझते हैं कि जिनमें आयनिक नेचर ज्यादा होता है उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है. लेकिन जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आने लग जाता है उनका बॉइलिंग पॉइंट, उनका कोवलेंट नेचर के कारण बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज करने लग जाती है. सो अगर हमने दो कंपाउंड्स के बीच में सॉल्युबिलिटी कंपेयर करनी है, हमने मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है, हमने बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, तो उसमें भी कोवलेंट नेचर को स्टडी करना जरूरी है. बिकॉज जिसमें भी कोवलेंट नेचर ज्यादा आएगा दैट विल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर, दैट विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर, एंड दैट विल हैव लोअर सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू अदर. So Fajans rules and the covalent character in ionic compounds, it is an important topic with regards to learn some physical properties also, or to compare some physical properties of ionic compounds. So that is all for today. Thank you.